दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हाउ टू ट्रेड दिस काइंड ऑफ मार्केट। मतलब ये जो मार्केट का रीजन है उसको कैसे ट्रेड किया जाए कि मैं पैसा कम गंवाऊं और पैसा लेके जाऊं, उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। आपको बहुत सारे सीक्रेट्स या कैसे इस टाइप के मार्केट को ट्रेड किया जाए उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों आजकल बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स है जो ये बोलते हैं कि मैं जहां पे खड़ा रहता हूं मार्केट वहां पे मेरा स्टॉप लॉस लेके जाता है। अगर मैं बाय करता हूं तो मार्केट नीचे आ जाता है, अगर मैं सेल करता हूं तो मार्केट ऊपर चला जाता है। दोस्तों पहले दिमाग में से ये चीज निकाल दो कि वहां पे कोई बैठा है जो मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा रहा है, वहां पे कोई है जो मेरे ऑपोजिट ट्रेड करवा रहा है। भाई ये मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर्स और रुपीस का है। यहाँ पे कोई फ्री नहीं है आपके एक दो 200 500 या 1000 लॉट्स को देखने के लिए। मतलब कि अगर मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे मार्केट नहीं और उसके ऑपोजिट गया तो वहां पे मतलब कोई ना कोई मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड ट्रिगर करवा रहा है, ऐसा नहीं है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के मार्केट को आप देख लो, इंडियन मार्केट हो, वेस्टर्न मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, मार्केट एक साइकिलिकल मोड में घूमता है। मतलब कि देर आर सर्टेन मंथ्स जब मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में रहेगा, देर आर सर्टेन मंथ जब मार्केट जिगजैग जिगजैग मूव में चलेगा, और सर्टेन मंथ्स ऐसा रहेंगे जिसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी, और सर्टेन मंथ्स ऐसा रहेंगे जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो हमको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग एक फेज को सिलेक्ट कर लो कि मैं वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करूंगा, या मैं रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप एक सिस्टम बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स बना के उस टाइप के फेज को ट्रेड करो। पहले से किसी को नहीं पता रहता कि अभी मार्केट कौन से फेज में चल रहा है, पर आप आपके सिस्टम के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और आपकी पोजीशन साइज के हिसाब से अगर आप बहुत अच्छी तरह से ट्रेड करोगे तो सारे रीजन को ट्रेड कर पाओगे। यानी कि आपके ऑपोजिट रीजन रहेगा तो थोड़ा पैसा दे के आप वहां से एग्जिट कर लोगे, और आपके फेवरेबल रीजन रहेगा तो पूरा का पूरा मूव कैप्चर करके आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। यानी कि दोस्तों देयर आर टू बेसिक लेसन्स कि कोई भी मार्केट को ट्रेड करना है, तो एक है डिसिप्लिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी। आपने जो भी सिस्टम बनाया उसको डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से अगर आप ट्रेड करोगे तो वर्ल्ड के कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करके अच्छा पैसा बना के लेके जा सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा। हम कल के लिए हमने जो बात किया था उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने कल यहाँ पे ड्रॉ किया था कि दिस इज अवर रेजिस्टेंस, और ये जो है दिस वाज अवर सपोर्ट। अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था, और मैंने ये भी बोला था कि हमारे पास निफ्टी इस जगह पे खड़ा है जहां पे निफ्टी ने खुद ने एक पूरा का पूरा रेंज बढ़ा दिया है। और आज एक ट्रेड बना था, अपने रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट गया, ये पहले कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट गया, हमने बाय कर लिया था, और यहां कहीं पे या यहां कहीं पे हम निकल गए। यानी कि 30 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट के बीच में हमने स्टॉप लॉस लिया। दोस्तों एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, जब भी हम स्टॉप लॉस लेते हैं 20 पॉइंट से 50 पॉइंट के बीच में लेते हैं, और जब भी हम सही रहते हैं, अपने ट्रेंड में मार्केट जाता है, तो हम 50 से लेके 150 पॉइंट तक का आराम से प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। इसीलिए यही अपना एज है, इसीलिए हम प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप आज का जोन देखेंगे तो दिस बिकम्स अवर पाइवोटल रेजिस्टेंस, और मार्केट ऊपर गया तो अपना सपोर्ट भी यहां कहीं पे जहां से मार्केट घुमाए वहां पे आ गया है। अगर दोस्तों आप क्लियरली देखोगे तो मार्केट ने अपने रेंज को कंप्रेस कर लिया है, जो प्रीवियस डे यानी कि कल 2% का था, आज 24,662 से लेके 24,484, यानी कि नाउ मार्केट इज रिड्यूस इट्स रेंज नियरली 1%, 1% के अंदर है। और आप जानते ही है अभी हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे। अगर मुझे मार्केट ओपन ड्राइव मिल गया और इसके ऊपर गया, आई वुड बी ट्रेडिंग बुलिश, अगर नीचे गया तो आई वुड बी ट्रेडिंग बेरिश। ये दो चीज है, ये एक इजी मोड है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर मुझे ऐसा मिल गया तो मैं ऐसा ही ट्रेड करूंगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट नीचे गया और यहां से ऊपर गया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बट मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है और मुझे ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन मिला तो ही मैं ट्रेड करूंगा, इसके बीच में मैं कुछ नहीं ट्रेड करूंगा। दोस्तों यही सस्पेंस है और यही एक इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए।
वी आर स्नाइपर्स, अपनी गन को लोड करके रखना है। जब तक अपना सेटअप नहीं आता तब तक हम सिर्फ बैठेंगे, हम अपना ट्रिगर पुल नहीं करेंगे। पर जैसे ही सेटअप मिल गया, हम अपना ट्रिगर पुल करके पूरा पैसा लेके आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज एक ही ट्रेड मिला, मतलब पीसफुल ट्रेडिंग। एक ट्रेड छोटा लॉस करके हम निकल गए, दूसरा कुछ भी नहीं किया। यानी कि जो बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत सारे ट्रेड्स लेते जाते हैं और कीबोर्ड के ऊपर टक 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 करके पंच करते रहते हैं, अपना सिस्टम ऐसा नहीं है। दोस्तों बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हैं, यानी कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर, अगर आप देखोगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को, तो अपना रेजिस्टेंस और अपना सपोर्ट, इट इज वेरी क्लियर कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश होऊंगा, इसके नीचे जाएगा तो आई वुड बी बेरिश। इन दो चॉइस के सिवा अपने पास कोई चॉइस नहीं, बिकॉज वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स। अभी हम बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हैं, जिसको हम पोजिशनल टाइम फ्रेम या ओवरनाइट टाइम फ्रेम बोलते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस अगर टूट गया और ये सपोर्ट टूट गया तो ही मैं ट्रेड करूंगा, इन दोनों के बीच में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। और इट इज वेरी क्लियर, मार्केट यहां से ऊपर गया तो मेरा बुलिश ट्रेड है। और अगर कोई दोस्त ऐसा कर रहा है कि मैं बड़ी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग छोटी टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूं, तो बड़ी टाइम फ्रेम इज इन अ वेरी क्लियर बुलिश जोन फ्रॉम हियर। तो हम क्या करेंगे, जितने भी बुलिश ट्रेड मिलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में वो आप ले सकते हैं। आई होप निफ्टी के हिसाब से आपको पूरा कंटेंट क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव विद द स्मॉलर टाइम फ्रेम और अपना इंडेक्स हो जाता है बैंक निफ्टी। आपकी स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा। दोस्तों देर इज वेरी गुड थिंग टू बी ऑब्जर्व इन दिस सिनारियो। मैं आपको दिखाता हूं, ये अपना रेजिस्टेंस था एंड 1 मिनट इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, और दिस वाज आवर सपोर्ट। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, तभी मैं बोला था कि बैंक निफ्टी हैज एक्सपांडेड इट्स रेंज। आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये हाई और ये लो, ये जो परसों बने हुए हैं उसके अंदर ही ये कल का दिन आया और आज का दिन आया, यानी कि मार्केट इज कंसोलिडेटिंग इट्स रेंज। और जैसे ही अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूटता है, मार्केट कैन गिव अ ब्लास्ट। सो अपना सपोर्ट बन जाता है यहां पे। आप देखो दोस्तों, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। परसों का लो और आज का कल का लो ऑलमोस्ट यहां पे बना है। सो आई एम वेरी श्योर कि मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं व्हाट वुड बी माय टेक अवेज। अगर मार्केट ओपन ड्राइव देता है तो यहां से ऊपर घूमेगा तो आई वुड बी बुलिश। अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है बिकॉज क्लोज की कंपेरिजन में अपना सपोर्ट ज्यादा नजदीक है, तो आई वुड बी बेरिश। एक अपॉर्चुनिटी या एक प्रोबेबिलिटी ऐसी कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है और मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। दोस्तों ऑलमोस्ट ये 4 प्रोबेबिलिटीज डेली होती है, बट मैं पहली 2 पॉसिबिलिटी को ही ट्रेड करूंगा। और दोस्तों आप देख सकते हो कि आज का और कल का दोनों का जो पूरे दिन का जो कैंडल बना है, इट हैज बीन ऑलरेडी इनसाइड दिस बिग कैंडल, यानी कि एक बड़ी कैंडल के अंदर दूसरा छोटा कैंडल आया और उसके अंदर और एक छोटा कैंडल आया, यानी कि 3 कैंडल्स एक रेंज में बन चुके हैं। तो जैसे ही ये रेंज टूट सकता है, वी कैन गेट अ गुड मूव। इस ये हो गया 5 मिनट्स का अपना टाइम फ्रेम। अभी हम जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, आपको पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम अपना रेजिस्टेंस जो परसों का हाई है वो अपना रेजिस्टेंस है, और परसों का लो अपना सपोर्ट है, यानी कि 52,799, यानी कि 52,800 और 52,163, यानी कि 52,150 को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये पूरा देखिए, ये हाई और लो के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो जब तक ये हाई लो नहीं टूटेगा, मैं मेरा कोई भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूं। और दोस्तों आप देखेंगे आज भी हमको बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला था, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में से मिला के एक ही ट्रेड मिला निफ्टी में, और वो छोटा स्टॉप लॉस लेके हम एग्जिट हो चुके। अभी हम जाते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों लास्ट टाइम भी मैं बोल चुका था कि ये है मेरा रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय सपोर्ट। जब तक ये नहीं टूटता मैं बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं लूंगा, और पोजिशनली भी बैंक निफ्टी में ये नहीं तोड़ा है। सो बैंक निफ्टी में बड़ी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग छोटी टाइम फ्रेम में दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड। आपको बहुत क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंटेंट समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप प्रेजेंट किया है आपको। 5 मिनट
30 मिनट और डेली यानी कि पोजिशनल टाइम फ्रेम में कैसे बहुत ही सिंपली निफ्टी और बैंक निफ्टी को जो हमारे मेजर इंडाइसेस है उसको ट्रेड कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल मोड में मैंने समझा है। ये चीज इतनी सिंपल है कि एक छोटा बच्चा भी ट्रेड कर सकता है और वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और द बेसिक प्रिंसिपल हियर इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर मुझ में कंसिस्टेंसी है, मुझ में डिसिप्लिन है, मेरा सिस्टम अच्छे रिस्क रिवॉर्ड और उसके अकॉर्डिंग एक एज मुझे देता है, देन आई कैन श्योरली ट्रेड दिस मार्केट ऑल्सो, और वर्ल्ड के कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं। दोस्तों मैंने कल भी एक चीज बोला था, अगर किसी को भी अपने पर्सनल लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में या कोई भी दिक्कत है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू चिंतन, या फिर मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरी हेल्पलाइन का नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। दोस्तों कल अपना मार्केट बंद है तो परसों वापस हम यही चैनल पे यही टाइम पे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।